हेलो माय डियर, यू आर वेलकम फ्रॉम यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। आप कैलकुलस ऑफ वेरिएबल का कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो ये कंसेप्ट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि एक इंटीग्रेशन यानी ये डिफाइन इंटीग्रेशन को एक बाई के हम का मान निकालने के लिए उसका कैसे प्रयोग करते हैं, तो हम इसमें सीखने वाले हैं। देखिए, आपके पास एक इंटीग्रेशन होगा लेट आई, जिसमें क्या हुआ कि इसमें वेरिएशन मतलब उसमें वेरिएबल एक से अधिक होंगे, उसे कहते हैं वेरिएशन उसमें। और इसमें वेरिएशन होना चाहिए एक्स होगा, या वाई होगा, या वाई डैश होगा, ये डबल डैश भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ फंक्शन वाई और एक्स, तो ये आई का फंक्शन, आई किसके फंक्शन में था, वाई में, और वाई किस में, एक्स में, इसलिए फंक्शन का फंक्शन हो गया, इसलिए कहता है फंक्शनल। इसकी लिमिट रखिए एक्स, इसकी लिमिट रख लिए ए से बी, और फंक्शन एक्स वाई एक्स और वाई, ठीक है, यहाँ वाई एक्स और वाई डी एक्स और ये डी एक्स। ठीक है, तो ये आपका एक इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन में वाई की वैल्यू निकालनी है। इस वाई का जो मान होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीमम। ध्यान रखिए, आपके पास जो एफ होता है, यहां पे देखिए वेयर, वेयर जो एफ है आपके पास, एफ जो ही एफ होगा आपके, मान लिए एफ को हम कहेंगे, ये देखिए कि हमारा जो एफ है वो कौन कौन से वेरिएबल में है, आप कहेंगे एक्स में है, उसे छोड़िए एक्स में वाई से देखिए एफ यदि होता फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीमल। क्या कहेंगे, एक्सट्रीमल कहेंगे जब आपका फंक्शन का कहता है एक्सट्रीमल। जो ये भी आपका एक इंटीग्रेशन फंक्शन है, ये भी एक्सट्रीमल है, ये भी आपका एक्सट्रीमल। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है इसे हम, तो सॉल्व करेंगे इसे यूलर लेग्रांज इक्वेशन, मतलब हमें यूलर लेग्रांज इक्वेशन द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर आपको फंक्शन होगा, इसको एक ध्यान रखना, इक्वेशन क्या होती है इसकी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल इक्वल जीरो। तो जी होती है यूलर लेग्रांज इक्वेशन, ये आपकी होती है। ठीक है, अब इसमें जो एफ आपका हो गया एक्सट्रीमल हो गया, आपके पास जो फंक्शन होगा, देखिए फंक्शन इसमें, देखिए फंक्शन इसमें क्या कर दिया गया, फंक्शन इस जो फंक्शन है, इस फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल है, आप कहेंगे एक्स है, वाई है और ये वाई डैश है। जब कहते नहीं है इसको हम ऐसे कि वाई इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो हम वाई जो फंक्शन किसका है, वाई का, वाई में किसका फंक्शन है, एक्स है तो ओनली, तो इसमें फंक्शन किस किस के हैं, आप कहेंगे एक्स का है, वाई का और वाई डैश का। रिपॉन्ड, अब इस फंक्शन मान यहां रख देना है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे इसे, तो जो भी इसका मान आएगा। ठीक है, अब जो इसका मान निकल के आएगा वो वाई निकल के आएगा, के किस बात करेंगे, वाई पर। जो हम फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू वाई, जो वाई वैल्यू निकल के आएगी उसे हम कहते हैं वाई, को हम कहेंगे इज कॉल्ड एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब होता है ये मिनिमम या मैक्सिमम, आपके पास या मैक्सिमम पॉइंट आ जाए या मिनिमम पॉइंट आ जाए, उसे कहता है एक्सट्रीमम। मैं लिख देता हूं आपको, इट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है, वैल्यू। तो मैं यहां पे बता दिया मैंने आपको कि मैक्सिमम जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमम कहते हैं। तो यहाँ एफ होता है, वो होता है आपका एक्सट्रीमल होता है। देखो दो शब्द होता है, एक होता है एक्सट्रीमल, एक होता है एक्सट्रीमम।
तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि हम मतलब एक्सट्रीमम क्या होता है आपका, वो क्या होता है एक्सट्रीमम क्या होता है। तो जो आपकी वैल्यू निकल के आती है y की, वो होता है आपका एक्सट्रीमम होता है। मम मतलब होता है मिनिमम या मैक्सिमम, और एक्सट्रीमल उसे कहते हैं, फंक्शन को हम कहते हैं एक्सट्रीमल। ठीक है, तो आप कंफ्यूज आपको क्लियर हो गया होगा। जो आपके पास फंक्शन एक्स और वाई वाई डैश हो तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए आप इतना। देखिए कुछ इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी बात है इसमें, एन ओ टी नोट कर लिखिए इसे, क्योंकि जब हम एक स्टूडेंट को छोटी छोटी बात बता देते हैं ना, तो वो अपना भी कर लेता है सवाल। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको इतना लॉजिक दे दें तो अपने आप ही तुम करो। तो देखिए एनओ टी नोट में क्या लिखना है, बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक इंटीग्रेशन है आई बाई एक्स और ये आपका हो गया ए से बी एफ एक्स, और ये बाई एक्स, और ये वाई डैश एक्स। ठीक है, वो इंटीग्रेशन है और विद मतलब आपके dx के साथ इसका क्या गया इंटीग्रेशन किया जा रहा है। अब जब आपके पास बाउंड्री कंडीशन में आपका ऐसा इंटीग्रेशन होता है तो हम इसको बाउंड्री कंडीशन कैसे करेंगे। बाउंड्री कंडीशन में क्या होता है सुनिए, कि आपके पास जो अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट कितने से a है, तो y बाई बी b1। देखिए ये आपको एक बाउंड्री कंडीशन देगा, आपको बाउंड्री कंडीशन क्यों देगा कि आपको इस अपर लिमिट को b रखकर और उसका मान हम फाइंड कर देगा b1 है। ठीक है, अब इसी तरह लो लिमिट रख देगा a, उसका मान रख देगा a1, कुछ मान देगा, प्रश्न कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, जो होगी आपकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो वो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको देगा। अब ये आपको देगा तो हम इस वैल्यू को उस फंक्शन में रखेंगे एक्सट्रीमम में, और सेट से कर जाता है तो सही है और तो गलत है, क्योंकि उसने दिया है इसने अपनी तरफ से कि भाई ये कि मैक्सिमम वैल्यू है, ये मिनिमम वैल्यू है, ये कर जाता सेटिस्फाई तो सत्य, अन्यथा गलत है। और ये स्पेशल बात ध्यान रखना, मोस्ट बात है, जब भी आप बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन पे, तो फंक्शन आपका कैसा भी हो, कि फंक्शन आपका एक्स वाई में आ जाए या बाई बाई डैश में आ जाए, किसी में भी आ जाए, आपको इसका ही प्रयोग करना, किसका, डेल वाई अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स, और जो हो जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0। ठीक है, इस बाउंड्री कंडीशन में आपको इसका ही प्रयोग करना है कि फंक्शन आपके पास किस कैसे फंक्शन आ जाए, फंक्शन आपके पास इस तरह से आ जाए, एक्स को वाई आ जाए या बाई वाई डैश आ जाए, या फंक्शन में आपका वेरिएबल है, ये वेरिएबल आते हैं ऐसे। ठीक है, मान लीजिए वेरिएबल आपका आ गया 2x 2y² प्लस वाई डैश आ गया, तो आप भी मत देखिए फंक्शन में आपके पास आपके फंक्शन में x नहीं है तो इसका अलग वो होगा यूलर बोलेगा इक्वेशन होगी, नहीं एक ही रहेगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई आ गया, तो सबके लिए फंक्शन कैसा भी हो बाउंड्री कंडीशन में आपको इसका ही प्रयोग करना है। स्पेशल बाउंड्री कंडीशन पर जब बाउंड्री कंडीशन नहीं होती है तो हम आपको बताने वाले हैं, ये ध्यान रखना, जब भी हमने ये आपको बाउंड्री कंडीशन दी है, आपको हमने एक क्वेश्चन में आपको गिवन दी है, आपको ये देगा, आपको गिवन, ये आपको गिवन करेगा, ये यदि आपको देता है तो आपको इसका प्रयोग करना सीधे मान पुट कर देना है, आपके पास बाइक बिल निकल के आएगी। अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं जब बाउंड्री कंडीशन ना हो तब। देखिए
जब आपके पास नॉट टू लिख लीजिए, जब नॉट बाउंड्री कंडीशन ना हो, जब आपकी बाउंड्री कंडीशन नहीं दी हो, तब कैसे करेंगे? देखिए इंटीग्रेशन देख लीजिए आप, बाई एक्स, लिमिट आपके पास ए से बी रखी है, जो लिमिट आपको देगा मैंने ए और बी मानी लिमिट, फंक्शन एक्स वाई डेक्स और ये एक्स और ये डी एक्स, ये आपके पास इंटीग्रेशन देगा आपको। इस इंटीग्रेशन में फंक्शन आपका ये है इसमें, ठीक है, इस ये वाला क्या है इसमें फंक्शन है इसमें, जब बाउंड्री कंडीशन ना हो तब। तो आप अब की बार इसमें ये नहीं देगा आपको ए पर इतना है बी पर इतना है, आपको नहीं देगा ये, ठीक है। जब आपको जैसे मान लिए ए पर ये आपको नहीं देगा, बी पर ये कुछ नहीं देगा। जब ऐसा नहीं देता है ना, तो हम इसको प्रयोग करने वाले हैं। देखिए तो अब इसमें देखिए फंक्शन हमारा, देखिए स्पेशल 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 केस, मोस्ट बात है नंबर 1, जब आपके पास फंक्शन एफ एक्स वाई और वाई डैश में हो, मतलब फंक्शन में वेरिएबल हैं वो एक्स का भी है, वाई का भी है, वाई डैश का भी है, तो उसके लिए हमारी जो लैग्रेंज इक्वेशन होती है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन होती है, वो हमारे लिए होती है तब होती है हमारे लिए डेल अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स कोष्टक डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0। ये होते हैं जब आपके पास बाउंड्री कंडीशन ना हो, और ये उसमें प्रयोग हो रही थी, तो ये दोनों के लिए कॉमन है। केस नंबर 2 देखिए, जब आपके पास फंक्शन मान लीजिए आपके पास एक्स और वाई है, लेकिन वाई डैश नहीं है, फंक्शन मान लीजिए फंक्शन इस तरह से आ गया आपका एक्स वाई आगे वाई डैश है ही नहीं है, तो ठीक है कि फंक्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके लिए यूलर लैग्रेंज एक्सप्रेशन क्या होते हैं कि देखिए जब आपके पास फंक्शन हमारा ये है, ठीक है, अब इसमें वाई डैश नहीं है, जब वाई डैश नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, किसके साथ करेगा? डिफरेंशियल, तो एक्स के साथ करेगा 0, वाई के साथ 0, किसके साथ करेगा 0, तो वाई डैश के करना 0 हो जाएगा, तो जब जी 0 तो ये 0 हो जाएगा, बचा क्या आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल 0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस है, थोड़ा ध्यान रखना कि डेल वाई नहीं है तो 0 ही हो जाएगा ना। नंबर 3, जब फंक्शन आपका एक्स और वाई डैश में हो, तो मान लीजिए फंक्शन आपका एक्स और वाई डैश में आ गया, ऐसा आ गया फंक्शन एक्स और वाई डैश प्लस के 2y डैश स्क्वायर आ गया, तो जब इस तरह फंक्शन होता है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वाई तो है ही नहीं है, तो वाई नहीं है तो 0 हो जाएगा, ये तो है यहाँ पर वाई डैश, तो हम क्या करेंगे इसको डेल अपॉन डेल एक्स और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0, दोनों तो करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पर करते हैं इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और एक बार डिफरेंशियल तो एक बार इंटीग्रेशन करके हट जाएगा, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, और जब 0 करेंगे इंटीग्रेशन करना कांस्टेंट आ जाता है 0 का, ठीक है। तो इसका आ गया डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल कांस्टेंट। नंबर 4 सबसे मोस्ट, नंबर 4 है इसकी स्पेशल केस कि जब आपके पास एफ बाई और वाई डैश हो, तब क्या करोगे? जब आपके पास बाई और वाई डैश हो, तब देखिए बाई और वाई डैश है तो तब करेंगे एफ माइनस वाई डैश डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल कांस्टेंट। ये इसी से ड्राइव हुई है, कहां गई आपकी, इससे ड्राइव हुई है, तो आपको कॉम्प्लिकेट हो जाता है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। एफ माइनस वाई डैश और डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल कांस्टेंट होता है। अब यदि मान ली फंक्शन आपका 4 हो गया, तो 5 देखिए फंक्शन में आपका ओनली बाई हो, ओनली क्या हो, बाई ही हो, तो फंक्शन ओनली बाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो जब 0 बचा ये वाला डेल एफ अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारी इसकी स्पेशल केस देख ली, 5 देख लीजिए, तो ध्यान रखना आपका फंक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग हमें रखनी पड़ेगी इक्वेशन। तो एक्स वाई होगा तो 0 रखेंगे, एक्स वाई डैश होगा तो 0 रखेंगे, क्यों वाई डैश है तो 0 हो जाएगा, तो ठीक है ध्यान रखना आप, और ये थोड़ा ध्यान रखना आप, बस आपको ये ध्यान रखनी है, आपको इंपॉर्टेंट बात तो ये है इसमें, और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना चौथी वाली स्पेशल केस, जब बाई वाई डैश हो तब आपको एफ माइनस के वाई डैश डेल अपॉन डेल वाई डैश इक्वल
कांस्टेंट है सी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब आपके बाउंड्री कंडीशन ना हो तब, ये ध्यान रखना, जब बाउंड्री कंडीशन होती है तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं डेल एफ अपॉन डेल बाई माइनस, यहाँ जाता आपका डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0 का हम प्रयोग करते हैं जब आपके बाउंड्री कंडीशन ना हो तब, और होती है तब प्रयोग, ना हो तो इसका प्रयोग करेंगे जिस तरह आपको दिया गया एक्स बाई वाई डैश में दिया गया इसका प्रयोग करेंगे। और इस पे से कैसे देखेंगे आपको ध्यान रखना आपको। अब हम करने वाले हैं 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे कि और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, और मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये क्या फंक्शन है आपका, और लिमिट आपको 0 से 1 दी है, तो आपको देखो यहाँ पर दी है बाउंड्री कंडीशन आपको दी गई है, तो आपको किसका प्रयोग करना है, यूलर लैग्रेंज इक्वेशन का प्रयोग कर देना है बिना देखे हुए। और आपने देखा मैंने बताया था यहाँ पे अपर लिमिट पे बाई पे 1 पर 2 दे रहा है, देखो दिया इसने, मैंने कहा देगा आपको कुछ को, और 0 पर 1 दे रहा है, तो इसने हमें एक बाउंड्री कंडीशन दे दी। क्या दी इसने, एक बाउंड्री कंडीशन दे दी है कि अपर लिमिट पे मान इसका 2 होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम मान इसका 2 होना चाहिए, और मिनिमम होना चाहिए इसका 1, और यदि इक्वेशन करेंगे और कर दिया सेटिस्फाई तो सही है, अन्यथा रॉन्ग है। तो देखते हैं इसे, एफ लीजिए, एफ कितना आपके पास एक्स वाई वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर वाई डैश, ठीक है, ये आपका एक्स है। अब यहां क्या लिखना है आपको, यूलर्स इक्वेशन क्या होते हैं, डेल एफ वन डेल वाई माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ वन डेल वाई डैश इक्वल 0। यहाँ एफ रखिए, मैं करता हूं डायरेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ विद रेस्पेक्ट टू बाई, और यहाँ फंक्शन जब बाई का होगा उसका हो जाएगा इंडिया, नहीं है तो उसका नहीं होगा, एक्स का और नहीं होगा, बाई का 1 हो जाएगा, नहीं तो मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार, डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर वाई डैश माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स, मैं खत्म डायरेक्ट, ठीक है। बाई के रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, क्लास 12 के आप और आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, डेल बाई डैश के रेस्पेक्ट करने वाला हूँ डिफरेंशियल, तो बाई डैश का ही होगा, और जो उससे तो अदरवाइज का 0 हो जाता है, एक्स का 0 कर देगा, बाई का 0, इसका 0 हो जाएगा बच्चा, इसका तो इसका 1 हो जाएगा, इसका बाई डैश के साथ रेस्पेक्ट करना है, बाई डैश का 1 हो जाएगा बच्चा कितना माइनस के 2y इसका बचा, इसका लिए बाई के करेंगे रेस्पेक्ट में तो बाई का 1 हो जाएगा, 2y हो जाएगा इसका, और 2, अब देखिए बाई डैश जो का तो रहेगा, लेकिन बाई का हो जाएगा 2 यहाँ पे आगे आ जाएगा, तो 2 3 4 वाई, और वाई डैश का जो का तो रहेगा। अब इसका करेंगे हम x के रेस्पेक्ट में, किसके x के, तो यहाँ पे देखिए माइनस में प्लस हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस प्लस और 2 हो गया, माइनस प्लस 2 हो गया, y इसको करेंगे तो हो जाएगा 2y और y डैश इक्वल 0। देखिए आपने किया होगा ये वाला इंटीग्रेशन, d अपॉन डिफरेंशियल y स्क्वायर क्या होता है आपका 2y और dy अपॉन dx होता है आपका डिफरेंशियल, तो मैं dy अपॉन dx को क्या लिख दिया मैंने, dy अपॉन dx को हम लिख देते हैं y डैश, ठीक है, y डैश लिखते हैं हम इसको, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा इससे और, माइनस 4y वाई डैश 2 3 4 वाई वाई डैश इक्वल 0। आप देख रहे हैं कि दोनों कट जाएंगे आपके, तो x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल 0। मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो 2y कितना आ गया यहाँ पर, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ओनली x आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, माइनस के x हो जाएगा। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन 2, देखो हमारा पूरा मकसद होना चाहिए y की वैल्यू निकालने का। हम इसमें क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस y वैल्यू पर बाउंड्री कंडीशन चेक करेंगे, मैक्सिमम का मान है या मिनिमम का मान है। देखिए इसको हम चेक करते हैं, इसे हम यहाँ पर, आपको पता है कि हम y को हम y इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए बाउंड्री कंडीशन पे y 0 दिया हुआ है, 1 दे रहा है, मतलब यहाँ पे 0 रखने पर 1 मिल रहा है, तो 1 इक्वल 1 मिल रहा है, 1 इक्वल x मान 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे कहाँ, x मान है आपका 0, तो यहाँ रखेंगे x मान 0, तो 0.2, जबकि ये सेटिस्फाई नहीं है, कभी बराबर नहीं होता है, ठीक है। अब चेक करेंगे y इस पर 1 पर 2 होना चाहिए, कितना, देखो ये 1 का मान जी आपका मैक्सिमम मान है ये, अब इस 1 का मान इसमें रखना चाहिए, तो आपका 2 मान आना चाहिए,
टू आता है तो सही है, अन्यथा नहीं है तो गलत हो जाएगा। तो 1 रख के देख लीजिए आप इसमें, मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों चीज। तो 2 रखें, 2 आ गया। अब जब JB2 तो JB2 होना चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए, तो 2 रख दिया यहाँ पर। यहाँ रखेंगे तो ना माइनस के 1 रखेंगे तो 1.2, जबकि ये सेटिस्फाई नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर यहाँ लिख देंगे हम, इसने इंग्लिश में लिखा हुआ है कि एक्सटेमल कैन नॉट satisfy बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो हमें देगा एक्सटेमल होता है, एक्सटेमल इसको कहते हैं फंक्शन को, ये फंक्शन नहीं है उसमें क्या एक्सटेमल। तो एक्सटेमल फंक्शन है वो, एक्सटेमल फंक्शन है वो कैन नॉट सेटिस्फाई इन बाउंड्री कंडीशन पर, मतलब जी वाला फंक्शन है वो बाउंड्री कंडीशन पर क्या नहीं है, वो सेटिस्फाई नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कैन नॉट तो कैन नॉट एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका मैक्सिमम मतलब एक्सट्रीमम होता है, एक्सट्रीमम होता है मैक्सिमम मिनिमम। तो जब मिनिमम आपको ये रहा मिनिमम मान MIN जी, मिनिमम मान है जी, मैक्सिमम मान है, जबकि मान हमें दिए हुए थे लेकिन पूछना चाह रहा था कि इस बाउंड्री कंडीशन पर इसका फंक्शन है वो मैक्सिमम का मान और मिनिमम को सेटिस्फाई करेगा, तो नहीं कर रहा था। ये कहाँ कर रहे हैं आपके, नहीं कर रहा ना, तो हमने लिख दिया कि एक्सटेमल में क्या क्या फंक्शन को, ये एक्सटेमल है, ये आपका फंक्शन। और आपका एक्सटेमम कहते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, जो वैल्यू आपकी निकल रही है ये वैल्यू है, वो कैन नॉट एक्सटेमल वैल्यू, हम कह नहीं सकते कि क्या इसकी एक्सटेमल वैल्यू। ठीक है, देखिए ये आपका इक्वेशन जो आपका इंडिकेशन आ गया, इसका मान निकालना है, एक्सट्रीमम इसका मान निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम इसका मान निकालना है। तो आपको बाउंड्री इसमें क्या दी इसने, बाउंड्री कंडीशन दी इसने, तो इस पे दिया इसने अपर मान दिया हुआ है, ये मैक्सिमम कह सकते हैं, ये लोअर मान दिया हुआ। ठीक है, तो इस लिमिट देखिए फंक्शन यहाँ लिख दिया, एफ फंक्शन कितना आपका यहाँ पर, एफ फंक्शन किसमें, एक्स में है, वाई में है, और ये वाई डैश में नहीं है, ये एक्स में तो है नहीं है, वाई डैश है और वाई है। क्या फंक्शन क्या आपका, वाई डैश स्क्वायर है माइनस के वाई स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, यूलर इक्वेशन क्या होती है आपकी, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस के डेल अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा आपका डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0। यहाँ एफ मान पुट कर दीजिए, तो एफ मान जी आप यहाँ पुट कर दीजिए, डेल अपॉन डेल वाई, तो वाई डैश स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, डेल एफ कितना यहाँ पर पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब मैं इसका खत्म डायरेक्ट कर देता हूँ, बाई डैश के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ एफ का, बाई डैश के रेस्पेक्ट में, तो बाई डैश करूंगा बाई इसका 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2 बाई डैश हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 आगे आ गया 1 कम हो जाएगा, 2 बाई डैश इक्वल 0। अब इसका करिए आप डी बाई के रेस में करोगे आप, और यहाँ पे क्या आपका है बाई डैश है, इसका होगा नहीं पहले तो, क्योंकि डी बाई के रेस पे इसका होगा नहीं, 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस के 2 बाई हो जाएगा। इसके हम कर रहे हैं एक्स रेस्पेक्ट में, तो आप पता है कि बाई डैश को हम फिर द्वारा करते हैं, रेस्पेक्ट तो करना बाई डैश डबल डैश हो जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका माइनस के 2 और डबल डैश इक्वल 0, इसमें 2 कॉमन दिख रहा है और माइनस कॉमन दिख रहा है, तो दोनों कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा आपके पास बाई माइनस वाई डैश इक्वल 0, शायद यही दिखा रहा है इसमें। ठीक है, ये दोनों नेगेटिव है, देखो यही नेगेटिव है, अब क्या करें इसमें, तो आपको माइनस कॉमन लिया हमने, तो माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस का, ये भी प्लस का, तो ये प्लस का हो गया, ये हो गया आपका वाई डैश प्लस की वाई इक्वल 0। अब इसमें कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं, तो क्या आप चेक करें, अब ये एक वैल्यू है, अब इसकी फॉर्म यानी जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी, देखिए इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म जनरल फॉर्म
इसकी होगी वाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, सुनिए, बाई डेस कर रहा है साइन एक्स प्लस कॉस, ये आपका जनरल फॉर्मूला है। ये वाली फॉर्म है, इसको करेंगे सेटिस्फाई। देख किस तरह देखिए, साइन एक्स यहाँ रखिए, कॉस यहाँ रखिए, इसका करेंगे डबल डबल डिफरेंशियल। तो साइन को हो जाएगा कॉस और कॉस को माइनस साइन। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म लिखिए जनरल फॉर्म, ये इसको सेटिस्फाई करेगी और इक्वल जीरो हो जाएगी। मैं यहां पे करता हूं सेटिस्फाई, आपके दिमाग में यारो आपने कहां से उठा लिया ये। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है आपको। देखिए, और इसके अलावा कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं कि उसका फंक्शन लेने पर उसका डबल डेरिवेटिव करने पर इक्वल जीरो, ऐसा हो नहीं सकता। तो त्रिकोणमितीय ऐसे होते हैं कि उनका कितनी बार कर लीजिए डेरिवेटिव तो रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहां पर, तो यहां पे इसका करिए डिफरेंस करिए, द्वारा करना है साइन एक्स कॉस एक्स माइनस का कॉस। देखिए, जब इसका द्वारा करूंगा साइन एक्स का कॉस एक बार हो गया, फिर कॉस का साइन करूंगा माइनस के साइन एक्स हो जाएगा। अब कॉस का करूंगा साइन एक्स तो माइनस का आएगा, कॉस का साइन का तो माइनस का एक्स माइनस साइन एक्स, और जब साइन एक्स का करूंगा कॉस में तो आ जाएगा आपका माइनस के कॉस एक्स। अब ये आपके पास फंक्शन आपके पास का जीरो यहां रख दिए, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप देख रहे हैं कि साइन साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस इक्वल जीरो आ गया। मतलब ये वाली इक्वेशन इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो मतलब ये इसका मतलब मैं कहना मतलब यही रहा कि ये वाली फॉर्म है, क्या है आपकी फॉर्म, ये इससे फॉर्म मिली है, ये वाली फॉर्म इससे ही बनी है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, अब यहां लिमिट रखना चाहूंगा मैं y जीरो इक्वल जीरो, यहां रखिए y जीरो रखूंगा यहां पर मैं, मिल जाएगा मुझे जीरो। ठीक है, रखिए यहां पे, तो जीरो इक्वल यहां पर भी x वहां जीरो रख दिए, साइन एक्स साइन जीरो जीरो और साइन कॉस जीरो 1। ठीक है, अब ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही इसको, देखिए हमने इसमें मान रखा था अभी, तो जीरो 1 इक्वल जीरो आ रहा है, तो कर सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं तो इक्वेशन गलत है। नहीं, हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कांस्टेंट a और v, ये कांस्टेंट इसको जीरो नहीं करने देंगे। देखिए, अब रखिए y जीरो पर जीरो, देखिए जीरो रख दिया, जीरो पुट कर दिया, जीरो हो गया, जीरो पुट करेंगे यहाँ जीरो हो गया, यहां पर भी आपका x हाँ जीरो रख दिया, साइन जीरो जीरो तो प्लस b और ये हो जाएगा 1, cos जीरो तो 1 होता है, तो b इक्वल कितना आ गया जीरो आ गया, मतलब b मान जीरो है यहाँ पर। अब रखिए यहाँ पे y π.2 इक्वल 1, तो 1 इक्वल यहां पर भी आपका x π.2 रख दीजिए, तो a और साइन π.1 कितना होता है, π.2 कितना होता है 1 होता है, और cos कितना होता है जीरो, a इक्वल कितना आ गया 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद अब इसके मान यहां पुट कर देना आपके पास, तो y का मान आ जाएगा, a का मान रखेंगे 1 आ गया साइन x, और रखेंगे b का मान रखेंगे जीरो हो जाएगा, तो आपके पास आ गया यहाँ पर जीरो हो गया, तो y इक्वल आ गया साइन x। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया y इक्वल साइन x। तो ये वाला फंक्शन है जो कि ये फंक्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। देख लीजिए आप, जब आप जीरो रखो जीरो देगा, और रखोगे आप π.2 तो ये π.2 पे बनू दे रहा है, देखो कितना दे रहा है 1, मतलब ये क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये वाला फंक्शन इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं मान रखने पर मुझे जीरो भी मिल रहा है, जीरो पर रखने π.2 पर मुझे 1 भी मिल रहा है, तो ये क्या करेगा, ये वाला फंक्शन कह सकते हैं यहाँ पर कि क्लियरली 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 एक्सटेमल क्लियरली एक्सटेमल कैन सेटिस्फाई बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, तो जब बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, हम कह सकते हैं कि तो ये इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो इसका मान है, ये y इक्वल जो मान है
वो क्या हो जाएगा आपका एक्सट्रीमम हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमम होगा, क्योंकि ये फंक्शन आपको मैक्सिमम भी दे रहा है और मिनिमम दे रहा था, ये एक्सट्रीमम हो गया। और जब इसने इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया तो जो हो गया आपके पास एक्सट्रीमल हो गया। कौन हो गया एक्सट्रीमल, ये फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं हो तो उसको हम कैसे करेंगे। देखिए, यदि आप एक्सरसाइज 11A कंप्लीट देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं एक्सरसाइज 11A का। ठीक है, तो इसमें बताया गया है, उसी का हमने क्वेश्चन उठा लिया आपके समझाने के लिए इस लेक्चर में, और उसमें हम कराने वाले इस क्वेश्चन को, तो आप समझिए। और ये क्वेश्चन थोड़े से अलग है कंसेप्ट, और लेकिन जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है उससे अलग नहीं है, उसी कंसेप्ट साथ से करने वाले हैं, बहुत ही इजी। देखिए, यहां देखिए फंक्शन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाई डैश स्क्वायर है, वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, वाई डैश का होल स्क्वायर मतलब वाई डैश स्क्वायर फंक्शन है। फिर देखिए फंक्शन किस में दिया गया है, फंक्शन बाई में है और ये वाई डैश में। मैंने बताया था आपको, जब बाउंड्री कंडीशन ना हो तो इसमें कहां है बाउंड्री कंडीशन, हमें पता है कि बाई कॉमा वाई डैश का यूलर लैग्रेंज इक्वेशन क्या होती है आपके, ये होती है आपके एफ माइनस डेल वाई माइनस के डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल 0। ये कॉन्स्टेंट होती है, क्या होती है आपके यहाँ पे, कॉन्स्टेंट होती है। सही, यहां पुट कर देना आपके मान, ये आपका मान हट दिया, पुटिंग दी यूलर इक्वेशन है, तो एफ रख दिए 1 प्लस वाई स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश होगा तो डेल एफ और डेल वाई। तो ध्यान रखना है, एक बार लाइन लिख देता हूं आपके लिए मैं, 1 प्लस डेल अपॉन डेल वाई डैश 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, और ये सी। इतना लिखने के बाद जो इसका कुछ नहीं कर सकते, एफ है लिख दो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर और ये वाई डैश स्क्वायर, ये वाई डैश है। आप देख रहे हैं कि विद रेस्पेक्ट टू वाई डैश, और ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसके साथ तो होगा नहीं, तो कांस्टेंट हो गया ना, तो बाहर निकालिए। बचा क्या आपके अंदर, बचा आपके पास ओनली ये 1 अपॉन वाई डैश स्क्वायर और ये इक्वल सी। तो हम इसका करना चाहेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर और वाई डैश स्क्वायर, और आप पर इंटीग्रेशन और डिफरेंस आपका आना चाहिए। ये बताइए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा एक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस के 2 दे देगा ये, और 1 अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा लौट के। तो यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर है तो आपको माइनस के 2 देगा ये, और नीचे क्या हो जाएगा वाई डैश क्यू हो जाएगा इक्वल सी। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस के, देखिए यही काट पीटी करते हैं इसे, यहां वाई डैश क्यू है, यहां वाई डैश 1 है, तो ए वाई डैश तो कट जाएगा, बचे कितने 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये हो गया आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर, नीचे बचा आपके पास अपॉन वाई डैश का स्क्वायर, क्योंकि एक तुमने काट दिया ना इक्वल सी। इसमें दिख रहा है आपको, सेम दिख रहा है, तो दोनों आपको जुड़ जाएंगे वाई स्क्वायर प्लस के 2, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर ली, इसका 2 एकम 2 और ये हो जाएंगे 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल में आपका आ जाएगा वाई डैश कॉमन आ गया तो मैंने इसे फेंक दिया सी में, तो हो गया आपका वाई डैश स्क्वायर और सी आ गया। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 2 और 1 3, और वाई स्क्वायर और 2 वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल वाई डैश 2 इक्वल सी। आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 कर लिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वाई डैश स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी अपॉन सी। ठीक है, अब ये 3 यहां ले आएंगे, यहाँ पर कॉन्स्टेंट के पास वाई स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर। अब यहाँ देख रहे हैं आप कि जब 3 यहाँ सी अपॉन 3 होगा तो ये नया बन जाएगा कॉन्स्टेंट,
है तो कांस्टेंट ही, तो इसे मान लेंगे C1 कांस्टेंट है। क्या ये नया कांस्टेंट आ गया C1। हमें निकालना क्या, हमारी बात थी y का मान निकालने की, मतलब हमें एस्टिमेट का मान निकालना है। तो ये थोड़ा सा सवाल लेंथ ही है, तो आपको बहुत ध्यान से करना है आपको, और आपका डेरिवेटिव 100% आना चाहिए, और इंटीग्रेशन भी मतलब यू होता है। वाई डैश स्क्वायर है, C1 है, तो हमें निकालना है वाई डैश। हम वाई डैश से हम निकाल पाएंगे, वाई डैश क्या होता है dy/dx, तो वाई डैश, तो हाँ, तो यहाँ पे वाई डैश स्क्वायर इक्वल हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन C1, ठीक है। अब ये देखिए बाई डैश है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्गमूल कर देंगे। क्या कर देंगे, वर्गमूल। तो वर्गमूल कर देंगे तो चला जाएगा ये वाई डैश रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा C1, रूट अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात समझने की है, अब हमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे dy अपॉन dx इक्वल 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन C1। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा रफ करना पड़ेगा मुझे, तो आपको यहाँ पे आसानी से बता सकूं, वो बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे देखिए, अब हम इसका करेंगे हम इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, कि डेल वाई के पास क्या होना चाहिए, हमें वाई का फंक्शन होना चाहिए, डेल वाई के पास क्या होना चाहिए, वाई का फंक्शन होना चाहिए। तो वाई का फंक्शन जो आपका नीचे आ जाएगा रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर, सी एक नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा C2 मानिए, ठीक है, नया कॉन्स्टेंट है C2। अब ये यहाँ बन जाएगा ds बन जाएगा, इससे मान लीजिए नया कॉन्स्टेंट आपके पास है 1/C2। अरे रूट C1 का ये नया कॉन्स्टेंट निकल के आएगा C2। अब जीत तो बाहर आ गया बच्चा जी बाना। अब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात यहीं से स्टार्ट हो जाती है, यहीं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो डेल वाई अपॉन, यहाँ पे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, डेल वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट है, इसका जो मान होता है वो होता है आपका साइन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई। आप कहेंगे ये कैसे होता है, स्टूडेंट ये दिमाग में सवाल आता है कि इसका मान, इंटीग्रेशन का मान ये कैसे होता है। सुनिए, आपको पता है कि डेल वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते हैं कि लॉग वाई प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर होता है। इंटीग्रेशन क्लास 12 में पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन आपने, ठीक है। यदि यहाँ पे माइनस का होता है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखना, आप माइनस और माइनस रख देना है। जब आप प्लस होता है तो हम लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक इनवर्स है। जब हम क्लास 12 के बाद क्लास BSc सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर जाते हैं, तो उसमें बताया गया है कि log y प्लस रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर का जो मान होता है वो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x होता है, ये बताया गया आपको। यदि यहाँ पर नेगेटिव होता तो बन जाता आपका cos हाइपरबोलिक इनवर्स x। जो भी x का फंक्शन x में बाई है तो बाई लिख देना, ठीक है, देखना है बाई है तो हम बाई लिख दिया अपन, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। यदि ऐसा ना होकर यहाँ पे उल्टा हो जाए, कैसा हो जाए कि बाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाए, तो क्या करोगे, तब ये बन जाएगा साइन का साइन इनवर्स बाई अपॉन ए। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट ही इसका इंटीग्रेशन होता है, आपने पढ़ा हुआ है। तो जब आपका 1 आगे हो, 1 कुछ हो सकता, ए भी है बी भी कांस्टेंट कुछ हो, लेकिन ए के बाद ही हो, ठीक है। और कभी भी वेरिएबल हमेशा कभी भी पॉजिटिव हो, ये ध्यान रखना यहां पर, यदि इस कंडीशन पे ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। उसको मैं क्या लिख दूंगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स बाई का फंक्शन बाई लिखिए यहां पर, देखिए यहां पर आपका एक है ना, एक लिखूंगा यहां पर, तो एक को लिखो मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। ये यहां पर एक है, यहाँ ए होता तो मैं ए लिखता, फिर मैं यहां पर इसका करूंगा तो C2 तो भाई कांस्टेंट है, dx का कितना होता है इंटीग्रेशन, दोनों तरफ कर लीजिए इंटीग्रेशन, और ये करेंगे तो आपके पास C3 एक नया कांस्टेंट निकल के आ जाएगा C3। तो x का करेंगे dx x आ जाएगा, इसका आ गया C3। हमें निकालना है y का मान, तो साइन हाइपरबोलिक इधर चला जाएगा उसमें x में, तो y को आ गया साइन हाइपरबोलिक, ये आ गया 1/C2 x प्लस के C3। तो आपका आंसर यही आ रहा है इसमें, आप चेक कर सकते हैं बुक में अपने आंसर, लेकिन आपको थोड़ा सही करना है तो लिख सकते हैं
कि साइन हाइपरबोलिक, इसको लिख सकता है ax, इसको लिख सकते हैं b, है तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको क्या इसमें आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और आप इसकी एक्सरसाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, उसको पूरा बताया गया, कंप्लीट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो बने रहिए चैनल पर, जब तक जय हिंद जय भारत।